viral news of my husband being arrested. Al-Falah Securities वाले चने बेच के सो रहे थे ना. My husband is in FIA custody as of right now. अब इसके अंदर मेरे हस्बैंड की कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, that of course time will tell. मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के बारे में कहा जा सकता है कि मुसीबत ने उनके घर का रास्ता देख लिया. मुसीबत दर मुसीबत दर मुसीबत. अदाकारा नादिया हुसैन ट्रिपल ट्रबल में हैं. नादिया हुसैन के शौहर फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार हैं. नादिया हुसैन को ऐसी कॉल्स आ रही हैं जिनमें धमकी भी मिल रही है और रिश्वत भी मांगी जा रही है. और अब ट्रिपल ट्रबल ये कि नादिया हुसैन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी पीका एक्ट के तहत. हुआ ये कि अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर की FIA के हाथों गिरफ्तारी के मामले में नादिया हुसैन ने मुबैना जालसाज FIA अफसर पर रिश्वत तलबी का इल्जाम आयद किया. नादिया हुसैन ने अपनी इंस्टाग्राम ID पर FIA अफसर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम आयद करते हुए एक ऑडियो भी लीक कर दी. बेटा जब उसके साथ हर चीज डन होगी आप नहीं, आतिफ के साथ डन हुई है ना आपकी. इंस्टाग्राम ID पर नादिया हुसैन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारी रिश्वत मांगी गई. मुझे हैरत उन लोगों पर है जो मजबूर लाचार औरत से मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं. मुझे तो हैरत उन लोगों पे होती है जो कि एक मजबूर लाचार बेचारी औरत को कॉल करके मुंह फाड़ के पैसे मांगते. उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, नौमान भाई आपने मुझे बेटा बोला, मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगी, बेटा अब तो तेरी खैर नहीं. आतिफ खान की गिरफ्तारी के हवाले से नादिया हुसैन का मौक़िफ़ है कि फ्रॉड केस में उनके शौहर की गिरफ्तारी की खबर वायरल हुई. ये सच है कि मेरे शौहर FIA की कस्टडी में हैं. इसमें उनका कितना हाथ है ये वक्त बताएगा, अदालत में साबित होगा. अब इसके अंदर मेरे हस्बैंड की कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, that of course time will tell and the courts will tell as well. FIA हुक्काम का कहना है कि नादिया हुसैन को ऑडियो और रिश्वत तलबी के हवाले से इत्मीनान से बता दिया गया था कि ये कोई फ्रॉडिया है. उस फ्रॉडिये ने अपने नंबर पर FIA अफसर की DP लगा रखी थी. नंबर ट्रेस कर लिया है जो विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले शख्स का है. FIA हुक्काम ने मजीद कहा कि पीका एक्ट के तहत इस पर काम करेंगे. इस तरह की बेशतर कॉल्स पहले भी की जा चुकी, अवाम इससे होशियार रहें. नादिया हुसैन ने जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और FIA हुक्काम ने उनको बता भी दिया, तो अब अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ भी पीका एक्ट के तहत तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है. FIA हुक्काम का कहना है कि नादिया हुसैन को बता दिया था कि रिश्वत तलब करने वाला FIA का कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक जालसाज है. अदाकारा को यह भी बताया था कि जालसाज ने DP पर FIA ऑफिसर की तस्वीर लगाई, आपको कॉल की, आपसे रिश्वत मांगी. नादिया हुसैन को हिदायत भी की थी कि जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची में शिकायत दर्ज करवाएं, ताहम उन्होंने ऐसा करने की बजाय सोशल मीडिया पर बयान दिया. FIA हुक्काम कहते हैं कि जालसाज जो विहाड़ी से ताल्लुक रखता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन नादिया हुसैन को भी अब तफ्तीश का सामना करना होगा, जिन्होंने तमाम मालूमात फराहम किए जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया. FIA का कहना है कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना कानूनन जुर्म है. FIA साइबर क्राइम विंग कराची ने इस मामले का नोटिस लेते हुए नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है. FIA हुक्काम कहते हैं कि किसी भी फर्द को बगैर सबूत और शवाहिद के बेबुनियाद प्रोपेगंडा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. नादिया हुसैन के रिश्वत तलबी के इल्जामात ना सिर्फ हकाइक के मुनाफी हैं, बल्कि FIA कहता है कि एक मुनज़्ज़म इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जो कि एक संगीन जुर्म है.
FIA کا کہنا ہے کہ نادیہ حسین کو بتا دیا گیا، ہدایات دے دی گئیں. انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ان تمام ہدایات کے باوجود اپلوڈ کر دی، ہمارے کہے پر عمل نہیں کیا. FIA سائبر کرائم کراچی جا کر اس کی FIR بھی درج نہیں کرائی، بلکہ جو ویڈیو اپلوڈ کی اسے سوشل میڈیا پر رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے نادیہ حسین کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہاں یاد رہے کہ بینک الفلاح سیکیورٹیز میں 540 ملین روپے کی خرد برد کا معاملہ سامنے آنے پر FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی نے سابق CEO عاطف محمد خان کو 8 مارچ 2025 کو گرفتار کیا تھا. ملزم عاطف محمد خان بطور CEO اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مالیاتی دھوکہ دہی میں ملوث پایا گیا تھا. ملزم اداکارہ، ماڈل اور 2 سیلونز چلانے والی نادیہ حسین کے شوہر ہیں. FIA ذرائع کہتے ہیں کہ عاطف حسین سے ہونے والی تحقیقات میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ عاطف حسین کی جانب سے کیے گئے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے 2023 تک پھیلا ہوا ہے. اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کے آس پاس مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. اب تک کی تفتیش کی بات کریں تو اس معاملے میں FIA نے عاطف محمد خان کو 54 کروڑ روپے کی خرد برد کے مقدمے میں ریمانڈ مکمل ہونے پر جب عدالت میں پیش کیا تو FIA نے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے 5 دن کی توسیع کی منظوری دی. یہ وہ موقع تھا جب تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور دیگر ملوث افراد کی گرفتاری ابھی باقی ہے. FIA نے ڈیفنس فیز 6 میں نادیہ حسین کے گھر پر بھی چھاپا مارا تھا. It is true that my husband is in FIA custody as of right now, only for investigation. And regarding the case, الفلاح سیکیورٹیز والے چنے بیچ کے سو رہے تھے نا کہ اتنا بڑا فراڈ ان کی ناک کے نیچے ہو گیا. اب اس کے اندر میرے ہسبینڈ کی کتنی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے, that of course time will tell and the courts will tell as well. Viral news of my husband being arrested. الفلاح سیکیورٹیز والے چنے بیچ کے سو رہے تھے نا. My husband is in FIA custody as of right now. اب اس کے اندر میرے ہسبینڈ کی کتنی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے, that of course time will tell